गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर के कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक से आप लोग का इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं ये जानने का प्रयास करूँगा या आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है। तो देखिए, भूगोल विषय को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल जो है मानव भूगोल का ही एक प्रमुख शाखा है। तो जनरली हम भूगोल की जिस शाखा के अंतर्गत संसाधन के उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, वस्तु के मनुष्य के कार्यकलाप का स्थान एवं काल का निर्धारण करते हैं या उसके अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताया आप लोग का आर्थिक भूगोल माने क्या होता है। और देखिए, आर्थिक भूगोल के जरिए है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी, माने आधुनिक ज्योग्राफी के पिता जो है, आधुनिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पिता जो है जॉर्ज सी जॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉर्ज सी जॉन को कहा जाता है। अब मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मनुष्य के जो व्यवसाय होते हैं, मनुष्य का व्यवसाय जो होता है जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा है सेकेंडरी प्राथमिक ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टेरिटरी ऑक्यूपेशन, क्वार्टरी ऑक्यूपेशन। तो देखिए, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय उसको बोलते हैं तो जनरली जो प्रकृति से संबंधित रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं खेती करता हूँ, मछली पालन करता हूँ, जीव जंतुओं का पाल कर अपना जीविका चला रहा हूँ, ये मेरा प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों का निर्माण मैं नहीं करता हूँ, बाई गॉड या बाई नेचर के जरिए इन सब का होता है। ठीक है, सृष्टि होता है। तो इन सब का जो उत्पादन जो होता है, गाय हो या मछली हो या खेती गृहस्थी हो, ये सब बाय गॉड के जरिए होता है। मैं आप लोग को मैंने इस सिंपल भाषा में समझाने के लिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, गॉड शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक ना? तो ऐसे व्यवसाय को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी क्या कर रहा है, जैसे कि दूध को मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, तो दूध बेचकर भी लोग क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को चलाते हैं। तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? प्राथमिक व्यवसाय बोलेंगे या उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलेंगे। ठीक है, दूध बेच करता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ दूध ही लिखता हूँ जिसमें आप लोग को समझने में आसानी होगा। मैं एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल दूंगा जिससे आप लोग को आसानी हो। तो इसको पकड़ के लिए दूध, जनरली दूध बेचकर इंसान क्या कर रहा है? अपना व्यवसाय चल रहा है। इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक व्यवसाय बोलेंगे। परीक्षा में यहाँ से पूछता है, लेकिन कोई 3-4 ठो व्यवसाय पूछ देगा, अब बोलेगा ये व्यवसाय किसके अंतर्गत में आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्राथमिक व्यवसाय में क्या आता है? जैसे नेचुरली जो चीज होता है, नेचुरली जो व्यवसाय होते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या? मान लीजिए मैंने दूध तो बेच दिया, लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपने बुद्धि विवेक के जरिए उसको सही उपयोग करता है। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री में उसका सही उपयोग करता है। जैसे कि आपने दूध तो बेच दिया, लेकिन जिसके पास बेचा उसने क्या किया? अपने बुद्धि तरकीब लगाकर उसको छेना फटाया, छेना निकाल कर उससे मिठाई बनाया, तरह तरह के आइटम बनाया, और उसको आइटम बनाकर उसी को फिर क्या करता है? आपको ले जाके मार्केट में बेचता है या अपना व्यवसाय चलाता है। तो उस ऐसे व्यवसाय को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? द्वितीय व्यवसाय बोलेंगे या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए छेना या मिठाई, जो भी मैं मिठाई लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। ठीक है, मिठाई ये होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आता है। टेरिटरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए मिठाई वाला तो मिठाई तो बना दिया, लेकिन क्या वो तो मार्केट में लेकर नहीं आया। वो क्या करता है? अब उसको बेचने के लिए सामानों को ले, मान लीजिए कंपनी में कोई सामान बन गया, जैसे कि बटर बन गया या कोई मलाई बन गया। ठीक है, तो दूध से जो बन गया, तो जो बना, तो जो जहाँ बन रहा है वहाँ पर भी लोग कुछ काम करके या कुछ बनाकर अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। अब बनने के बाद फिर क्या होता है? वो हमारे मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो मार्केट में आने से क्या होता है? हमको बाजार का व्यवस्था करना पड़ता है, गोदाम के व्यवस्था करना पड़ता है, होलसेलर लोग होते हैं, रिटेलर लोग होते हैं, जो खुदरा दुकानदार जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कंपनी से डायरेक्ट माल को लाते हैं अपने यहाँ पास रखते हैं, वो तो होलसेलर होते हैं। उसके बाद उन होलसेलर से लेकर छोटे छोटे दुकानदार अपने यहाँ पर लेके जाते हैं और सामान को बिक्री करते हैं, उसको रिटेलर बोलते हैं।
तो इस तरह के हम व्यवसाय जो होते हैं, डेट मीन्स बाजार में आकर जो बिक्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय व्यवसाय करते हैं। डेट मीन्स मतलब दुकानदारी जो करते हैं लोग, तो या होलसेल के रूप में हो या टेरिटरी होलसेल के रूप में हो या आपका रिटेलर के रूप में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो चौथा है, फोर्थ नंबर है क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशन, मतलब चतुर्थ व्यवसाय। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दूध बेचें और ना ही कंपनी में उसको पनीर हो या बटर हो या घी हो, जो भी कुछ है ना बनाएं और ना ही मार्केट में लाकर बेचे, लेकिन फिर भी वो चल लेते हैं। कैसे? तो वो क्या करते हैं, प्रचार करके या सेवा देकर अपना क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक प्रकार का सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर क्या करता है, वो भी एक प्रकार का सेवा देता है। पुलिस क्या करता है, वो भी एक प्रकार का सेवा देता है। वकील क्या करता है, वो भी एक प्रकार का सेवा करता है। तो ये सब भी करके लोग अपना जीविका को चलाते हैं। तो ऐसे जो जीविका होते हैं वो चतुर्थ व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आर्थिक भूगोल की शाखा। देखिए आर्थिक भूगोल की शाखा क्या क्या होती है। तो पहले मैं चलता हूँ कृषि के ऊपर में। ठीक है, कृषि भूगोल। देखिए कृषि भूगोल को डेट मीन्स एग्रीकल्चर ज्योग्राफी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर जो ज्योग्राफी जो होता है कृषि भूगोल में, जिसमें इसमें क्या करता है, इसमें कृषि के प्रकार, कृषि का कार्य, कृषि का उत्पादन, बाजार, फसल का उत्पादन आदि का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन कहता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृषि भूगोल से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल मीन्स इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे कि मानो उद्योगों की स्थापना, औद्योगिक सामग्री का उत्पादन, औद्योगिक सामग्रियों का बाजार, आयात निर्यात, इन सबों का अध्ययन जो होता है हम औद्योगिक भूगोल में करते हैं। ठीक है, तीसरा है परिवहन भूगोल, जिसको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में होता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य के यातायात और आर्थिक कार्यकलाप के परिवहन की भूमिका, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र की उन्नति में परिवर्तन, व्यवसाय आदि को हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको इस तरह का जो व्यवसाय होते हैं उसको हम लोग परिवहन भूगोल के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर हुआ बाजार भूगोल। बाजार भूगोल मतलब मार्केट ज्योग्राफी। तो मार्केट ज्योग्राफी क्या होता है, जैसे मार्केट सामग्री को बेचने के लिए उचित मार्केट बाजार की आवश्यकता पड़ती है। बाजार कितने टाइप प्रकार के होते हैं, कैसी होनी चाहिए, तो इन सब क्या उसमें क्या किया जाता है, अध्ययन कहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ज्योग्राफी के अंतर्गत में इन सब को रखते हैं। ठीक है, पांचवा है योजना एवं विकास भूगोल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो सिर्फ इसमें पांचवा नंबर जो है इसमें क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी, जैसे कि आर्थिक विकास में संबंधित कारक योजना प्लानिंग करते हैं। माने आर्थिक तो विकास करना है, पर आर्थिक विकास किस तरह से करें उसके लिए हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि इसके ऐसा काम करेंगे तो ऐसा करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास होगा। तो ये जिसमें अध्ययन किया जाता है, इन सब क्षेत्र में जो अध्ययन किया जाता है उसको योजना एवं विकास भूगोल के अंतर्गत में रखा जाता है। छठा जो है पर्यटन भूगोल, जिसको ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म कहा जाता है। तो देखिए ये भी क्या है, आर्थिक भूगोल का ही पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, पर्यटन के प्रकार, विकास योजना का वर्णन किया जाता है। पर्यटन कितने प्रकार का, पर्यटन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे विकास होगा, उनके क्या काम करे जो वो हमारे प्रति आकर्षित हो। ठीक है, तो ये सभी भी क्या होता है, जो इस सेक्टर में जुड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, जनरली एक योजना बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो योजनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्यटन भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म के होते हैं। इस तरह से मैं ये पार्ट 1 बताया हूँ। इस तरह से कई पार्ट लगेंगे, काफी मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। इसे अगर मैं पूरी तरह से जाऊँ तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटे पार्ट में ही आज रहने दिया हूँ। जनरली यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो जनरली आप लोग को एक तो यहाँ से कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज सी जो हमको कहा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये जो मैं चार्ट दिया हूँ, जो ऑक्यूपेशन होते हैं, ऑक्यूपेशन कितना होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो यहाँ से परीक्षा पूछा जाता है, तो आप लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ पूछे जाते हैं, खासकर जो बच्चों को जो क्लास में
जो बच्चों का सिलेबस है उसमें भी ये आते हैं। तो इसमें से मैं पूछने के पहले ही बता दिया कि किस तरह से पूछा जाता है। कोई एक व्यवसाय दे देगा और वो पूछेगा कि ये व्यवसाय किसके अंतर्गत में आते हैं। मान लीजिए एमसीक्यू पूछ दिया, या प्राथमिक व्यवसाय के दो उदाहरण दीजिए, इस तरह से पूछ जाएगा। तो मैं फिर पुनः कुछ सेकंड में आपको इसको फिर से बता देता हूँ। प्राथमिक व्यवसाय होता है जो नेचुरली होता है, उसको प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जानते हैं। जैसे दूध का उत्पादन, ठीक है, उसको दूध को जहाँ बेचा जाता है, जो मनुष्य बुद्धि विवेक के जरिए उसका पेड़ा बनाए या बटर बनाए या घी बनाए, उसको द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत में रखाता है। और उसे फिर ला कर कहाँ बेचा जाता है, मार्केट में रखा जाता है। दैट मीन्स होलसेल रिटेलर जो है वो लेकर आते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय व्यवसाय के रूप में जानते हैं। ये माने ये द्वितीय व्यवसाय मतलब कहने का मतलब कंपनी, ठीक है। द्वितीय व्यवसाय जो होता है कंपनी, तो कंपनी में कौन होता है, कंपनी तो एक जगह है जहाँ की मनुष्य अपने बुद्धि विवेक या तकनीकी विधि के जरिए कोई भी सामग्री का एक नया रूप प्रदान करता है ना। जैसे दूध भी एक सामग्री था, उसको नया रूप प्रदान किया आपने, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं फिर हम लोग तृतीय व्यवसाय के रूप में उसको मानते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए बनने के बाद में कंपनी में बन गया, तो उसको बेचने के लिए हमको कहाँ चाहिए, मार्केट की आवश्यकता पड़ती है। तो मार्केट में हम लोग ले आते हैं उसको, उस तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। एक हिसाब से दुकानदार जो है तृतीय व्यवसाय के अंदर में ही आते हैं। चतुर्थ व्यवसाय होते हैं जैसे कि कोई आदमी क्या करता है, ना वो सामान का उत्पादन किया और ना ही उसका बुद्धि विवेक के जरिए बनाया और ना ही वो मार्केट में बैठ के बेच रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा रहा है, वो है प्रचार। जैसे हीरो हीरोइन लोग क्या होते हैं, कोई तेल का एडवर्टाइज करते हैं, कोई साबुन का एडवर्टाइज करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी से उनके एक मोटी रकम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे को क्या करते हैं हम लोग चतुर्थ व्यवसाय के रूप में जानते हैं। तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न गिरेगा जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, रेल हो, एसएससी हो, बैंक हो, इसमें से इस तरह का प्रश्न आते हैं। तो कृपया करके आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है इस तरह का आया, क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूँ इस लेवल से प्रश्न आते हुए, इसलिए मैं इसके ऊपर बनाना उचित समझा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग का जो ये ट्रिक्स में बताया हूँ, अति संक्षेप में बताने का प्रयास किया हूँ, इसको आप लोग इजीली समझे होंगे। और आप लोग अगर समझे होंगे, आपको लगता है कि मैं कुछ आप लोग के लिए कुछ कर पाया हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे बेल आइकन को भी दबाइएगा। और कमेंट, तो आप कमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि कमेंट तो जरूर कीजिएगा, मेरा क्लास कैसा जा रहा है। अगर बुरा जा रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा जा रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा। कम से कम आपके कमेंट को देखकर मैं जरूर मोटिवेट होऊंगा, और इस तरह से विभिन्न टॉपिक्स पर मैं लाऊंगा। आने वाला दिन जो है ग्रामर से भी रिलेटेड कुछ क्लास होंगे जो बच्चों के लिए या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होंगे। तो आज के क्लास में यहीं भी समाप्त करता हूँ। बाय।